एक बार एक भक्त के मन में प्रभु के दर्शनों की अभिलाषा उठी और इसी आशा को लिए वे चल पड़ा प्रभु के दरबार की ओर। परंतु जानते हैं, चल तो रहा था प्रभु की दरबार की ओर, लेकिन मन में अनेक प्रकार के विचारों का संकलन शुरू हो गया, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। और इन्हीं विचारों को लेकर जब वे प्रभु के दरबार तक पहुंचा, उसे जैसे लाखों भक्त इसी परिस्थिति से गुजर कर आए थे। भक्त का मन उनसे कहने लगा, मेरे मन ने कहा यहीं थम जा, मेरे मन ने कहा यहीं थम जा, इससे सुंदर कोई दृश्य नहीं। सब प्रभु की जय जय बोल रहे, कोई और शब्द अब श्रव्य नहीं। खुद प्रभुवर यहाँ विराजे हैं, हम चरणों में शरणागत हैं। दिव्य ज्योति के ध्वज नीचे यह कैसा स्वर्णिम अवसर है, यह कैसा अनुपम हर पल है। हम देखें, स्वामी विवेकानंद जी बहुत सुंदर कहा करते थे कि हमें गर्व है कि हम भारतीय संस्कृति के वंशज हैं, जिसने सदैव दिन तोड़ती निष्प्राण मानव जाति को नव चेतना से अनुप्राणित किया है। और इसी भारतीय संस्कृति को संपूर्ण विश्व में आर्य संस्कृति के रूप में भी जाना जाता है। और इसी संस्कृति में अनुपम रत्नों से सुसज्जित देव भूमि कहा जाता है। और इसी भारत भूमि में अनेक देवी देवताओं को भिन्न भिन्न शक्तियों का अधिष्ठाता एवं अधिष्ठात्री घोषित किया जाता है। और इसीलिए हम देखें, माँ दुर्गा को जिस प्रकार शक्ति की देवी कहा जाता है एवं माँ लक्ष्मी को वैभव और ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है, ऐसे ही गौरी नंदन श्री गणेश को बुद्धि के, विवेक के देवता घोषित किया गया है। क्योंकि हम देखें, आज समाज उन्नति की ओर बढ़ रहा है और उन्नति की ओर बढ़ते हुए विज्ञान एवं धन बल के द्वारा आसमान की ऊंचाइयों को तो छू रहा है, सागर के गर्भ में भी उतर गया, परंतु अपने भीतर की यात्रा से आज भी कोसों दूर है, आज भी बहुत दूर है। और यही कारण है पल पल अवनति की ओर बढ़ रहा है। इसीलिए सदैव गणपति का पूजन किया जाता है, भगवान श्री गणेश का वंदन किया जाता है, अर्थात विवेक जन्य प्रभु का स्मरण किया जाता है। और इसीलिए भक्त प्रार्थना करते हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, सर्व कार्येषु सर्वदा। हम देखें, आंबिक के श्री गणेश को, आंबिक के श्री गणेश एक विलक्षण व्यक्तित्व के स्वामी हैं। और अगर इनके रूप के ऊपर विचार किया जाए तो संपूर्ण रूप आध्यात्मिक रहस्यों से परिपूर्ण है। जैसे इनका विशालकाय मस्तक, हम देखें, वैज्ञानिक भी बताते हैं कि हाथी के मस्तक में अन्य सभी प्राणियों की अपेक्षा सर्वाधिक ग्रे मैटर पाया जाता है, जो प्रतीक है, जो प्रमाण है इस बात का कि विवेकशील प्रगल्भ विचार शक्ति का प्रमाण देता है ये। और तो और शूपकर्ण गणपति के कान, बड़े बड़े कान प्रतीक है कि सूप के समान इस संसार में गुण दोष विद्यमान है, परंतु जिस प्रकार सूप केवल सार निकाल लेता है, हमें भी ऐसा होना होगा। और साथ ही साथ सद्विचारों को श्रवण करना होगा, क्योंकि यही उपनिषदों का कथन है, आत्मा व अरे श्रोतव्यो मंतव्यो। और लंबोदर नाथ का बड़ा उदर हमें यही समझाता है कि इन सद्विचारों को मात्र सुनना नहीं है, अपने भीतर पचाना है, ग्रहण करना है, आत्मसात करना है। और साथ ही साथ गणपति की सूंड हमें क्या प्रेरणा देती है? श्री गुरु महाराज जी समझाया करते हैं कि हाथी की सूंड दो कार्य करती है, वह पानी भी पीता है उस सूंड से, और उसी सूंड से वह सूंघता भी है। अर्थात हाथी की सूंड हमें दो बातें समझा रही है कि ज्ञान इंद्रिय भी है और कर्म इंद्रिय भी है उसकी। और जीवन को अगर हम सुंदर बनाना चाहते हैं तो ज्ञान योग से पराभूत होकर ही हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि। और तो और श्री गणपति का एक दंत हमें क्या संदेश दे रहा है? वे समझा रहे हैं कि संपूर्ण सृष्टि में जो परमात्मा का तत्व विद्यमान है, उसका अपने भीतर साक्षात्कार कर इस अखिल विश्व में उस परम ब्रह्म को देखो, उस अखंड ज्योति का अपने भीतर साक्षात्कार करो, क्योंकि वही इस संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाला है, वही इसमें तत्व रूप में विद्यमान है। और तो और गणपति के हाथों में 4 हाथ हैं, और उनमें सबसे पहला हाथ प्रभु कृपा का सूचक है, तो दूसरे हाथ में मोदक है। आप सब जानते हैं कि हमारे गजानन को मोदक अति प्रिय है, कारण इसके पीछे पद्म पुराण में बहुत सुंदर वर्णन आता है। बताया जाता है कि एक बार गणपति कार्तिकेय जी के साथ मां पार्वती के समक्ष पहुंचे और जी इच्छा जाहिर करते हैं कि हमें मोदक चाहिए।
और माँ ने उन्हें साधारण मोदक नहीं दिया, अपितु धान से बना मोदक वह गणपति को देती हैं, कार्तिकेय को देती हैं। और यह मोदक ज्ञान का सूचक है, ज्ञान का संदेश लिए है। और इसीलिए माँ उन्हें समझाती है कि यह मोदक साधारण नहीं है, यह मोदक सुधा सिंचित है और इसका सेवन करने वाला सभी तंत्रों एवं कलाओं में पारंगत हो जाता है, सभी विद्याओं का, सभी ज्ञान का विशारद हो जाता है। यह परम ज्ञान का व्यक्तिकरण है, अर्थात पर्सोनिफिकेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज है। और तो और गणपति के तीसरे हाथ में परशु प्रतीक है पूर्ण समर्पण का प्रभु के श्री चरणों में। और चौथे हाथ में जो रस्सी है, अंकुश है, वह किस चीज का प्रतीक है? वह प्रतीक है, आपने रामचरितमानस में पढ़ा होगा, महापुरुषों ने बहुत सुंदर कहा, सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद्म नहीं बांध पर डोरी। कि ये जीव, जहां जहां तेरे संसार में तंतु बिखरे हैं मोह के, उन्हें इकट्ठा कर एक मोटी डोरी बना प्रभु चरणों से बांध दे। और गणपति के चौथे हाथ में जो अंकुश रस्सी प्रतीक है, इसी बात का है। साथ ही साथ अंततः गणपति ने सवारी भी ली तो किसकी? मूषक की। ये प्रतीक है तार्किक बुद्धि का। समझा रहे हैं हमें गणपति कि तर्क से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आज समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो प्रभु के समक्ष भी अपने तर्क लगाते हैं, परमात्मा के विषय में भी तर्क लगाते हैं कि परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए उनकी स्थिति कैसी है? उन्हें आम के रस की प्यास नहीं है, अपितु गुठलियों को गिनना चाहते हैं, गुठलियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन रस की प्यास नहीं है। और ऐसे में संपूर्ण जीवन अंधकार में रह जाता है, उस ज्ञान के प्रकाश को नहीं प्राप्त कर पाते। और इसीलिए महापुरुष कहते हैं, अगर अपने जीवन के तमस को समाप्त करना चाहते हो, इस उदासीनता की कालिमा से ऊपर उठना चाहते हो, निराशा की इस द्वंदात्मक स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो, तो उस प्रकाश को अपने भीतर प्राप्त कर लो। और भगवान गणेश हमें इसी ज्ञान की ओर प्रेरणा दे रहे हैं, उसी की ओर बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। लेकिन उसके लिए हमें एक कार्य करना होगा, हमें आवश्यकता है ऐसे ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की, जो हमारे भीतर उस ज्ञान के प्रकाश को प्रदान कर दे। और इसीलिए भक्तों ने बार बार वंदना की प्रभु के चरणों में, गणपति के चरणों में, जो अग्र पूज्य हैं, प्रथम पूज्य हैं ही इसीलिए क्योंकि विवेक एवं बुद्धि के अधिष्ठाता है। जीवन में विवेक के अभाव में कालिमा छाती है, इसीलिए भक्त प्रार्थना करता है, हे अग्र पूज्य गिरजानंदन, करते हैं प्रथम हम तुमको नमन, जीवन समर में सदा हे देवा, हमें रखना सदा प्रभु अपनी शरण। हे सूर्य कोटि समप्रभा, जग में छाया है प्रकाश तेरा। हे सूर्य कोटि समप्रभा, जग में छाया प्रकाश तेरा, हो दूर निशा सबके मन से, कर दो आलोकित अंतर्मन। हे सर्वेश्वर, हे विघ्नेश्वर, हमें रखना सदा प्रभु अपनी शरण, हमें रखना सदा प्रभु अपनी शरण। कि हमारे भी जीवन का मंगलारंभ हम गणपति की स्तुति से, अर्थात उस ज्ञान के द्वारा करें। यही जीवन को सार्थक करने का सफल सूत्र है।